मेरे बच्चे, तुम कैसे हो? मैं तुम्हारी माँ काली हूँ और आज तुम्हारे लिए एक खास संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें यह संदेश इसी क्षण मिल रहा है, तो यह तुम्हारे लिए ही है। इसे ध्यान से अंत तक सुनो, बीच में छोड़ने की गलती न करना, वरना बहुत कुछ छूट सकता है। तुम्हारा एक बड़ा सपना जल्द पूरा होने वाला है। तुम्हारा बड़ा दुख अब खत्म हो जाएगा। पिछले कुछ समय से क्या तुम्हारी जिंदगी बदल सी गई है? बचपन में कई सपने थे, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ हर सपना टूटता नजर आ रहा है। मन में अब बस एक शिकायत है कि क्या मेरी कोई इच्छा पूरी होगी? क्या मैंने जो मांगा उसका फल मिलेगा? मन में निराशा, सवाल, चिंता, ओवरथिंकिंग और डिप्रेशन ने डेरा जमा लिया है। इस वजह से तुम आज को जीना भूल गए हो। हर समय चिंताएं और तनाव तुम्हें घेरे रहते हैं, जिसके कारण न तुम किसी से अच्छे से बात कर पाते हो, न समाज में व्यवहार बना पाते हो, न भविष्य की योजना बना पाते हो। चिंताओं का बोझ इतना है कि आगे कैसे बढ़ें? तुम चाहते हो कि कोई मंत्र या मार्गदर्शन मिले, जिससे मन को शांति मिले और विश्वास हो कि सब ठीक हो जाएगा। तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर कहे, चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। मेरे बच्चे, दुनिया वालों के भरोसे मत रहना। तुम्हारी माता ने अब तुम्हारा हाथ थाम लिया है। वह किस रूप में तुम्हारा साथ देंगी, यह भविष्य बताएगा, लेकिन माता स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगी। वे तुम्हें जीवन की मुश्किलों से निकालेंगी। तुम्हारी जिंदगी में क्या बदलाव होंगे? क्या माता तुम्हारी कमियों को पूरा करेंगी? इस संदेश में तुम्हें सटीक जवाब मिलेगा। काफी समय से तुम अपनी इच्छाओं को दबाकर बैठे हो। डर है कि अगर सपना देखा और वह टूट गया तो दिल को ठेस पहुंचेगी। लेकिन अब यूनिवर्स ने तुम्हें चुन लिया है। तुम यूनिवर्स के चहेते हो। अब हम सपने देखेंगे और उन्हें हर हाल में पूरा करेंगे। लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। माता के आशीर्वाद से तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। तुम्हें बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। लेकिन तुम कुछ गलतियां कर रहे हो, उनसे बाहर निकलना होगा और माता की हर बात माननी होगी। यह संदेश अगर अचानक तुम्हारे सामने आया है, तो यह सृष्टि का इशारा है। यूनिवर्स ने तुम्हें चुना है। लाखों करोड़ों लोग हैं, लेकिन यह संदेश तुम तक क्यों पहुंचा? क्योंकि बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुम बार बार कहते हो कि मेरी किस्मत खराब है, लेकिन अब माता तुमसे जुड़ चुकी है। वे तुम्हें सही सलाह देंगी, मार्गदर्शन करेंगी। उनका साथ तुम्हारी जिंदगी में रहेगा। उनका हाथ तुम्हारे सिर पर रहेगा। तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। इस संदेश को अंत तक सुनने वाले को ही इसका लाभ मिलेगा। क्या तुम्हारे पास अपनी माता के लिए 5 से 10 मिनट है? गारंटी है, इस संदेश को सुनते सुनते तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। तुम्हें सही गलत का ज्ञान होगा। तुम्हें विश्वास होगा कि तुम कितने मूर्ख थे, जो व्यर्थ के तनाव और चिंताओं में डूबे थे। तुम्हारी जिंदगी कितनी खूबसूरत है, यह संदेश तुम्हें बताएगा। माता कहती है, अपनी जिंदगी को ईमानदारी से जियो। ऐसा जियो कि तुम्हारे माता पिता को तुम पर गर्व हो। बुरा समय और गलतियां सबके जीवन में आती हैं। कोई भी परफेक्ट नहीं होता। हम सभी गिरते हैं, फिर उठते हैं। लेकिन हमेशा सही काम करने की कोशिश करो। ईमानदारी से जीने का प्रयास करो। यही संकल्प तुम्हें सही राह दिखाएगा। कभी कभी लगता है कि बेईमानी करने वाला आगे बढ़ गया, मुझे भी वही करना चाहिए। या शॉर्टकट अपनाने से जल्दी सफलता मिलेगी। लेकिन याद रखो, जो जल्दी आता है
वह जल्दी जाता भी है। मेहनत और ईमानदारी से मिली सफलता हमेशा रहती है। माता कहती है, तुम्हारी जिंदगी सचमुच बदल जाएगी, असफलता से सफलता की ओर ले जाएगी। यह तुम्हारे जीवन का कायाकल्प कर देगी। ऐसी सिद्धि प्राप्त हुई है जो आपको हर दिशा से, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, आकाश, पाताल, हर तरफ से सुख, समृद्धि, खुशहाली, सफलता ही देने वाली है। तुम्हारे जीवन का कोई भी कोना ऐसा नहीं बचेगा जो इस सिद्धि के प्रकाश से आलोकित न हो। कुनोइस, यह महालक्ष्मी की कृपा है। यह उनकी असीम अनुकंपा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। धन की देवी, ऐश्वर्य की स्वामिनी स्वयं तुम्हारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि डाल रही हैं। आपके ऊपर 555 लिखकर महालक्ष्मी को धन्यवाद अवश्य कहे। यह अंक एक दिव्य संकेत है, एक एंजेलिक नंबर है जो परिवर्तन, प्रचुरता और देवी की उपस्थिति का सूचक है। इसे लिखकर तुम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हो और कृतज्ञता का भाव और अधिक प्रचुरता को आकर्षित करता है। आपकी लाइफ में एक चेंज भी आने वाला है। एक बहुत बड़ा परिवर्तन तुम्हारे जीवन के द्वार पर दस्तक दे रहा है और यह चेंज बहुत ज्यादा पॉजिटिव लग रहा है। यह कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं, यह एक ऐसा रूपांतरण होगा जो तुम्हारे जीवन की दिशा और दशा दोनों को सकारात्मक रूप से बदल देगा। आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आने वाला है। तैयार हो जाओ इस सुनहरे परिवर्तन को अपनाने के लिए, अपने जीवन को एक नए उज्ज्वल स्वरूप में देखने के लिए। आपकी चमक से कोई पागल है। एक नॉइस, तुम्हारी आभा, तुम्हारा तेज, तुम्हारी ऊर्जा किसी को असहनीय रूप से प्रभावित कर रही है। आपकी चमक से कोई पागल है। यह पागलपन ईर्ष्या का हो सकता है, जलन का हो सकता है, या फिर तुम्हारे आकर्षण का भी हो सकता है। आपकी चमक से कोई बहुत ज्यादा पागल हो रहा है। उनकी रातों की नींद और दिन का चैन छिन गया है, सिर्फ तुम्हारी उन्नति और तुम्हारी खुशी को देखकर। आपकी शाइन से, जो आप शाइन कर रहे हैं, जो दिव्य प्रकाश तुमसे विकीर्ण हो रहा है, उसे देखकर कोई पागल हो चुका है। वह समझ नहीं पा रहा कि तुम्हारे अंदर यह अकस्मात परिवर्तन कैसे आया, यह तेज कहां से आया। और यह आपके एनिमी हो सकते हैं, वे शत्रु जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तुम्हारा अहित चाहते हैं, जो तुम्हारी प्रगति देखकर जलते हैं। वो आपके शाइन से बहुत ज्यादा बौखला चुके हैं। उनकी सारी योजनाएं, सारे षड्यंत्र तुम्हारी इस दिव्य चमक के आगे निष्प्रभ हो रहे हैं और यही उनकी बौखलाहट का कारण है। डिवाइन की तरफ से, उस परम सत्ता की ओर से यह संदेश है कि तुमने बहुत ज्यादा सह लिया। नॉइस, जीवन की पाठशाला में तुमने अनेक कठिन परीक्षाएं दी हैं। बहुत देख लिया तुमने दुखों को, उनके हर रूप को तुमने अनुभव किया है। बहुत झेल लिया तुमने अपमान, विश्वासघात, हानि, पीड़ा, इन सब को तुमने धैर्यपूर्वक सहा है। लेकिन अब आपको और नहीं झेलना होगा। तुम्हारे सहन करने की सीमा समाप्त हो चुकी है, क्योंकि अब न्याय का समय आ गया है। अब आपको और नहीं सहना होगा। तुम्हारे धैर्य का बांध अब टूटेगा नहीं, क्योंकि अब खुशियों की बाढ़ आने वाली है। आपकी लाइफ में ना बहुत ज्यादा खुशियां आ रही हैं, इतनी खुशियां कि तुम्हारा आंगन छोटा पड़ जाएगा, तुम्हारा हृदय प्रफुल्लित हो उठेगा। सफलता आ रही है, वह सफलता जिसके तुम सच्चे हकदार हो, जिसके लिए तुमने अथक परिश्रम किया है। बहुत कुछ आपने झेला है। नॉइज, उन अनकही पीड़ाओं का, उन आंसुओं का जो तुमने एकांत में बहाए हैं, उन सभी का हिसाब अब चुकता होने वाला है। कोई आपसे छुप छुप कर बहुत ज्यादा प्यार करता है। यह एक मधुर रहस्य है जो तुम्हारे जीवन में प्रेम की सुगंध घोलने वाला है। कोई है जो तुम्हारी परवाह करता है,
तुम्हारे लिए मौन प्रार्थनाएं करता है, लेकिन वो आपको दिखाता नहीं है कि वह आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। शायद वह संकोची है या शायद सही समय की प्रतीक्षा कर रहा है। सीक्रेट आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। उनका प्रेम निस्वार्थ है, सच्चा है और गहरा है। लेकिन मुंह पर आप उन्हें देखोगे तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि वो आपसे इतना ज्यादा प्यार करते हैं। उनका व्यवहार सामान्य हो सकता है या शायद थोड़ा उदासीन भी, ताकि उनके हृदय की भावनाएं प्रकट न हो जाएं। नॉइस। कुछ लोग प्यार को जाहिर करना नहीं जानते हैं। उनके पास शब्द नहीं होते या साहस नहीं होता, लेकिन वह प्यार बहुत करते हैं और उनका प्रेम उनकी क्रियाओं में, उनकी सूक्ष्म परवाह में झलकता है। और कोई फेक लेडी है, कोई ऐसी स्त्री है जो तुम्हारे जीवन में विष घोलने का प्रयास कर रही है, जो आपके पीठ पीछे दिखाती है। वह आपसे बहुत नफरत करती है। उसके मुख पर मधुरता का आवरण हो सकता है, लेकिन उसके हृदय में नाचना बहुत पसंद हो, जैसे शास्त्रीय नृत्य या कोई और नृत्य। मैं तुम्हें अपने दोस्तों के साथ मस्ती करते, जश्न मनाते हुए देख रही हूँ। हो सकता है तुम कहीं बाहर घूमने जाओ, किसी ऐसी जगह जहाँ बहुत सारे फूल हो, तितलियां हो, शायद बारिश का मौसम हो और तुम प्रकृति के बीच किसी शांत और खूबसूरत जगह पर अपने दोस्तों के साथ मजे कर रहे हो। ऐसी सकारात्मक और खुशहाल ऊर्जा तुम्हारे आसपास है। किसी हिल स्टेशन जैसी जगह जहां सुकून मिलता हो और अचानक बारिश शुरू हो जाए। मैं यहाँ तितलियां भी देख रही हूँ। कुछ खास संदेश यहाँ आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा कोई खास इंसान जो तुम्हारे दिल से जुड़ा हो तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है। वो शायद तुम्हें सीधे सीधे अपने दिल की बात कह देगा, तुम्हें अपना प्यार जताएगा। यह ऐसा है जैसे वो तुम्हारे दिल के पुराने जख्मों पर मरहम लगाने आ रहा हो। तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा शख्स आएगा जो इसे खुशियों से भर देगा। तुम्हें प्रकृति से बहुत लगाव है ना? तुम बार बार ऐसी जगहों पर जाते हो जहां सुकून मिलता हो, जहां हवा एकदम शुद्ध हो, कोई प्रदूषण ना हो, वहां पेड़ पौधे, हरियाली, चिड़िया, तितलियां हो। तुम्हें ऐसी जगहों पर वक्त बिताना अच्छा लगता है, चाहे दोस्तों के साथ हो या अकेले। तुम्हें वहां शांति मिलती है। मुझे लगता है कि तुम्हारा वो खास इंसान जो तुम्हारे दिल से जुड़ा है, तुम्हें ऐसी ही किसी जगह पर मिलेगा। अचानक मुलाकात होगी और वो शख्स तुम्हारे लिए बहुत खास होगा। साथ ही कुछ और संदेश भी आ रहे हैं। तुम्हारी जिंदगी में कई सारे जादुई पल आने वाले हैं। तुमने अनजाने में कुछ ऐसे अच्छे काम किए हैं जिनका फल तुम्हें जल्दी मिलेगा। मान सम्मान, धन की बरसात, यह सब तुम्हारे लिए तैयार है। यह सब कुछ बहुत स्वाभाविक तरीके से होगा, जैसे कोई ऊपर वाला तुम पर मेहरबान हो। अगर तुम पहले से किसी रिश्ते में हो तो उसमें बहुत सारा प्यार और आपसी समझ बढ़ने वाली है। तुम्हारा वो खास इंसान तुम्हें बहुत स्पेशल फील कराएगा। वो तुम्हें ऐसा एहसास देगा जैसा पहले कभी नहीं हुआ। और हाँ, जो लोग तुम्हारे लिए गलत थे, जिन्होंने तुम्हारा दिल दुखाया, उनसे तुम अब पूरी तरह दूर हो जाओगे। उनसे तुम्हारा रिश्ता खत्म होने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम में से कई लोग सुबह सुबह, जैसे तड़के 3:30, 4 या 5 बजे के आसपास अचानक नींद से जाग जाते हो। तुम्हारी आंखें खुलती हैं और तुम बिस्तर पर लेटे सोच में पड़ जाते हो, जैसे कोई अनदेखी ताकत तुम्हें कुछ बताने की कोशिश कर रही हो। यह कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा संकेत है। यह वो पल है जब तुम्हारी आत्मा और तुम्हारा मन किसी गहरी बात को महसूस कर रहा होता है। शायद तुम्हें लगता हो कि यह बस एक संयोग है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह तुम्हारी जिंदगी
में एक बड़े बदलाव का इशारा है। जो लोग तुम्हें लंबे वक्त से परेशान कर रहे थे, जिन्होंने तुम्हारे मन को चोट पहुंचाई, तुम्हारी शांति छीनी या तुम्हें किसी न किसी तरह से नीचे खींचने की कोशिश की, वो अब धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी। तुम शायद अभी इस बदलाव को पूरी तरह महसूस ना कर पा रहे हो, लेकिन वो सुबह के जागने के पल, वो बेचैनी, वो अनजाना सा एहसास, यह सब उसी बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रहे हैं। तुम्हारा मन और तुम्हारी आत्मा इस नए दौर के लिए तैयार हो रहे हैं। बस थोड़ा सा धैर्य रखो और इस संकेत पर भरोसा करो। जो आ रहा है वह तुम्हारी जिंदगी को एक नई दिशा देगा और तुम पाओगे कि सारी तकलीफें, सारे इंतजार अब एक खूबसूरत मकसद की ओर ले जा रहे थे। कुछ और संदेश भी हैं। कोई तुमसे यह पूछना चाहता है, सच क्या है? कोई तुम्हें यह कहना चाहता है, तुम मुझे समझते हो और कोई दूसरा नहीं। कोई ऐसा शख्स है जो अपने बचपन में किसी दुख से गुजरा है और वो तुमसे यह बात शेयर करना चाहता है। कोई तुम्हें यह भी कहना चाहता है, प्लीज वापस आ जाओ, मैं रात को तुम्हें याद करके रोता हूँ। कोई तुम्हें यह बताना चाहता है कि तुम सही हो, तुमने जो किया वो ठीक था। वो तुमसे यह भी कहना चाहता है कि उसने कभी तुम्हारा इस्तेमाल नहीं किया। कोई तुमसे इतना गहरा जुड़ाव महसूस करता है कि उसे हर पल यह डर सताता है कि कहीं तुम उसे ठुकरा ना दो। उसके मन में बार बार यह ख्याल आता है कि शायद तुम उसे स्वीकार ना करो, शायद तुम उसकी भावनाओं को नकार दो। यह डर उसके दिल में गहरे तक बैठ गया है, जैसे कोई भारी बोझ जो उसे चैन नहीं लेने देता। वो तुम्हारे जवाब से डरता है, लेकिन फिर भी तुमसे जुड़े रहने की चाहत उसे छोड़ती नहीं। कोई तुमसे यह कहना चाहता है, मेरा इंतजार मत करो। शायद वो यह सोचता है कि वो तुम्हारे लिए वो खुशी, वो सुकून नहीं दे पाएगा जो तुम डिर्व करते हो। यह शब्द उसके लिए कहना आसान नहीं, लेकिन वो चाहता है कि तुम आजाद रहो, बिना किसी बोझ के आगे बढ़ो। फिर भी उसका दिल तुम्हें छोड़ने को तैयार नहीं। वो तुम्हें हर पल, हर लम्हे में याद करता है। तुम्हारी हंसी, तुम्हारी बातें, तुम्हारा साथ, यह सब उसके जहन में बार बार घूमता है, जैसे कोई पुरानी याद जो कभी फीकी नहीं पड़ती। कोई यह भी कह रहा है, तुम्हारे बिना मैं तुम्हें खुश नहीं कर सकता। उसे लगता है कि वह तुम्हारे लिए वह सब कुछ नहीं दे पा रहा जो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान लाए। यह बात उसे अंदर ही अंदर तोड़ रही है। उसकी रातें बेचैनी में कट रही हैं। नींद उससे कोसों दूर है। वो रात को जागता है, तुम्हारे बारे में सोचता है और उसकी आंखें नम हो जाती हैं। कोई ऐसी गहरी परेशानी में फंस गया है जहां नशे और शराब ने उसे जकड़ लिया है। वो इन गलत चीजों में इतना डूब चुका है कि अब उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिखता। उसका मन, उसका शरीर, उसकी आत्मा सब थक चुके हैं। लेकिन इस अंधेरे में भी उसे एक उम्मीद की किरण दिखती है और वो तुम हो। उसे लगता है कि सिर्फ तुम ही उसे समझ सकते हो, सिर्फ तुम ही उसकी उन भावनाओं को जानते हो जो वह किसी और से बांट नहीं पाता। यह एहसास उसे हाल ही में हुआ है, जैसे अचानक उसे कोई सच्चाई दिख गई हो। कोई तुम्हारे लिए इतना जुनूनी है कि उसका हर ख्याल, हर सपना तुम्हारे इर्द गिर्द घूमता है। लेकिन इस जुनून के साथ साथ उसे गहरा दुख भी है। वो परेशान है, टूटा हुआ है। उसे लगता है कि शायद तुम उसका चेहरा दोबारा देखना नहीं चाहोगे। शायद तुम उसकी कमजोरियों, उसकी गलतियों को देखकर उससे मुंह मोड़ लोगे। यह डर उसे रात रात भर जगाए रखता है और वह अकेले में बहुत रोता है। कोई एक बड़ा फैसला लेने की कगार पर खड़ा है। शायद यह फैसला उसकी जिंदगी का रुख बदल दे। शायद यह तुमसे जुड़ा हो,
लेकिन इस फैसले का वजन उसे और ज्यादा बेचैन कर रहा है। वो तुम्हारे बिना खुद को बहुत अकेला महसूस करता है, जैसे उसकी दुनिया में कोई रंग नहीं बचा। तुम्हारा साथ, तुम्हारी मौजूदगी, यह सब उसके लिए इतना मायने रखता है कि इसके बिना उसे सब सूना लगता है। वो चाहता है कि तुम यह जान लो कि तुम उसके लिए कितने खास हो। कोई तुमसे दिल से दिल की बात कह रहा है। तुम्हारे बिना और नई उम्मीदों की लहर लेकर आएगा। यूनिवर्स तुम्हें इस संदेश के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि यूनिवर्स के इस संदेश को समझना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यह संकेत केवल संयोग नहीं है। जब तुम्हें ऐसा महसूस होने लगता है कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ बहुत अद्भुत होने वाला है, तो इसका मतलब है कि यूनिवर्स तुम्हारे लिए कुछ बहुत ही खास, बहुत स्पेशल योजना बना चुके हैं। यह योजना आज नहीं बनी है मेरे बच्चे, यह तब से बन रही है जब से तुमने पहली बार सच्चे दिल से बदलाव की कामना की थी। जब तुमने पहली बार घुटनों पर आकर मुझसे इस ब्रह्मांड से मदद मांगी थी। तुम्हारी हर पुकार, हर प्रार्थना ऊर्जा के रूप में इस ब्रह्मांड में अंकित हो गई थी। और अब ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ, सारे ग्रहण क्षेत्र, सारी दिव्य ऊर्जाएं एक साथ मिलकर उस प्रार्थना का उत्तर देने के लिए संरेखित हो चुकी हैं। वे तुम्हें यह बताना चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन में जो भी संघर्ष, परेशानियां, चुनौतियां, कठिनाइयां चल रही थी, वे समाप्त हो चुकी हैं। मेरे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। और यह बदलाव उस खास व्यक्ति के आने से शुरू होंगे। यह व्यक्ति कौन है? यह कैसा होगा? तुम उसे कैसे पहचानोगे? सुनो मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो। यह व्यक्ति तुम्हारी आत्मा का साथी है, एक ऐसा इंसान जिसके साथ तुम्हारा जन्म जन्मांतर का नाता है। जब तुम उससे मिलोगे तो तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि तुम किसी अजनबी से मिल रहे हो। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम घर आ गए हो। उसकी आंखों में तुम्हें एक जानी पहचानी चमक दिखेगी। उसकी बातों में तुम्हें अपनेपन का एहसास होगा। उसके साथ तुम्हें किसी भी तरह का दिखावा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम जैसे हो वैसे ही वह तुम्हें स्वीकार करेगा, तुम्हारी कमियों के साथ, तुम्हारी खूबियों के साथ। यह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में सिर्फ इसीलिए नहीं आ रहा है कि तुम्हें खुशियां दे, बल्कि वह तुम्हें एक नई दिशा भी देगा। मेरे बच्चे, यह व्यक्ति तुम्हारी सोच, तुम्हारे दृष्टिकोण और तुम्हारे जीवन के उद्देश्य को पूरी तरह से बदल देगा। यह व्यक्ति तुम्हें वह प्रेरणा देगा जिसकी तुम्हें हमेशा से तलाश थी। मेरे बच्चे, जब यह इंसान तुम्हारे जीवन में आएगा तो तुम्हें अपने भीतर, अपने अंदर एक नई ऊर्जा का अनुभव होगा। तुम्हें लगेगा कि अब तुम्हारी जिंदगी में हर चीज बिल्कुल सही हो रही है, अच्छी हो रही है, जैसे सब कुछ एक सही दिशा में जा रहा है। अब तक तुम जीवन को एक बोझ की तरह ढो रहे थे, हर दिन एक संघर्ष था, लेकिन इस व्यक्ति के आने के बाद तुम जीवन को जीना सीखोगे। तुम हर पल का आनंद लेना सीखोगे। तुम्हारी हंसी सच्ची होगी, तुम्हारी खुशी गहरी होगी। मेरे बच्चे, यूनिवर्स तुम्हें यह भी बताना चाहते हैं कि यह व्यक्ति सिर्फ एक दोस्त, साथी या प्रेमी नहीं हो सकता, बल्कि यह कोई भी हो सकता है। यह एक गुरु, एक मार्गदर्शक या कोई ऐसा इंसान जो तुम्हें अपने जीवन में सही रास्ता दिखाए। यह वह इंसान है जो तुम्हारी जिंदगी में रोशनी बनकर आएगा, उजाले की किरण बनकर आएगा, जो तुम्हें अंधेरों से बाहर निकालकर सफलता और खुशियों की ओर ले जाएगा। यह व्यक्ति तुम्हारे भीतर छुपी हुई प्रतिभा को पहचानेगा, वो क्षमताएं जो तुमने खुद कभी नहीं देखी, वो गुण जो तुमने खुद कभी नहीं पहचाने, यह व्यक्ति उन्हें उजागर करेगा। वह तुम्हारा सबसे बड़ा समर्थक होगा, तुम्हारा सबसे बड़ा प्रशंसक। जब पूरी दुनिया तुम पर शक करेगी तब भी वह तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा और कहेगा, मुझे तुम पर विश्वास है। मेरे बच्चे, यह वह व्यक्ति है जो तुम्हें यह समझाएगा कि तुम्हारी जिंदगी में अब तक जो कुछ भी हुआ है, तुम्हारे साथ जो भी अतीत में घटित हुआ है, वह एक कारण से हुआ है।
वह कारण यह है कि तुम इस खास व्यक्ति से मिलो और उसके साथ मिलकर अपनी जिंदगी को एक नई दिशा में ले जाओ। तुम्हारे अतीत के घाव, तुम्हारे दिल के दर्द, वो सब तुम्हें इस मिलन के लिए तैयार कर रहे थे। हर ठोकर ने तुम्हें मजबूत बनाया, हर धोखे ने तुम्हें बुद्धिमान बनाया, हर आंसू ने तुम्हारी आत्मा को पवित्र किया, ताकि जब यह खास व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आए तो तुम उसके महत्व को समझ सको। तुम उस प्रेम को, उस सम्मान को, उस साथ को ग्रहण करने के लिए तैयार रहो जिसके तुम वास्तव में हकदार हो। मेरे बच्चे, यूनिवर्स कहते हैं कि इस व्यक्ति के आने से पहले तुम्हें अपने दिल और दिमाग को खुला रखना होगा। तुम्हें यह पूरा भरोसा रखना होगा कि जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारे साथ, वह सब कुछ तुम्हारे अच्छे के लिए हो रहा है, भले के लिए हो रहा है। तुम्हें अपने मन से हर तरह के संदेह और नकारात्मकता को निकालना होगा। अगर तुम यह सोचते रहोगे कि मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता या मैं खुशियों के लायक नहीं हूँ, तो तुम ब्रह्मांड से आने वाली इस खूबसूरत भेंट को रोक दोगे। तुम्हें विश्वास करना होगा। मुझ पर विश्वास करो। मेरे बच्चे, अपनी माँ काली पर विश्वास करो। ब्रह्मांड की इस दिव्य योजना पर विश्वास करो। जब यह इंसान तुम्हारे जीवन में आएगा तो तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा कि यही वह इंसान है जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी। हो सकता है कि यह व्यक्ति अचानक ही तुम्हारी जिंदगी में आए, बिना किसी पूर्व सूचना के, बिना किसी संकेत के। लेकिन मेरे बच्चे, जब यह इंसान तुम्हारे जीवन में आएगा तो तुम्हारे जीवन का हर पहलू बदलने लगेगा। तुम्हारी आर्थिक स्थिति, तुम्हारा करियर, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारा स्वास्थ्य, सब कुछ बेहतर होने लगेगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि यह व्यक्ति अपने साथ एक बहुत ही उच्च और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आएगा। उसकी ऊर्जा तुम्हारी ऊर्जा से मिलकर एक ऐसा शक्तिशाली चक्र बनाएगी जो तुम्हारे जीवन से हर तरह की नकारात्मकता और बाधा को दूर कर देगा। इस डिवाइन मैसेज के माध्यम से यूनिवर्स तुम्हें यह भी बताना चाहते हैं कि यह इंसान तुम्हारे जीवन में किसी समस्या को, एक बहुत बड़ी समस्या को हल करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें एक नई दिशा में ले जाने के लिए आ रहा है। वह तुम्हारी समस्याओं को हल नहीं करेगा, बल्कि वह तुम्हें इतना सक्षम बना देगा कि तुम अपनी हर समस्या का हल खुद निकाल सको। वह तुम्हें मछली पकड़कर नहीं देगा, वह तुम्हें मछली पकड़ना सिखाएगा। यह व्यक्ति होगा जो तुम्हारी ताकतों को पहचानने में तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हारी हिम्मत को निखारने में तुम्हारी सहायता करेगा, तुम्हारी कमजोरियों को दूर करने में तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हें तुम्हारी असली पहचान दिलाएगा इस समाज में। तुम कौन हो? तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है? इन सभी सवालों के जवाब तुम्हें इस व्यक्ति के माध्यम से मिलेंगे। मेरे बच्चे, यह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा और एक नई रोशनी लेकर आएगा जो तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य तक पहुंचाने में मदद करेगा। मेरे बच्चे, यह जरूरी नहीं है कि वह व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में तुरंत किसी बड़े बदलाव का कारण बने। हो सकता है कि शुरुआत में तुम इस बदलाव को महसूस ना करो, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ तुम देखोगे कि वह इंसान तुम्हारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जैसे एक माली धीरे धीरे एक बीज को सींचता है, उसे धूप और हवा देता है, और फिर एक दिन वह बीज एक सुंदर फूल बनकर खिल उठता है। वैसे ही यह व्यक्ति तुम्हारी आत्मा को सींचेगा। वह तुम्हें धैर्य, प्रेम और समझ के साथ पोषित करेगा और तुम अपने भीतर एक अद्भुत परिवर्तन महसूस करोगे। यह इंसान तुम्हारे जीवन में एक प्रेरणा की तरह होगा जो तुम्हें हर कदम पर सही दिशा दिखाएगा। जब तुम इसके साथ रहोगे तो तुम्हें खुद में एक नई पॉजिटिविटी, नई सकारात्मक ऊर्जा और शक्ति का अनुभव होगा। तुम्हें लगेगा कि अब तुम अपनी जिंदगी के हर फैसले को सही तरीके से ले सकते हो और तुम्हारी जिंदगी में खुशियों और सफलताओं का सिलसिला शुरू हो गया है। तुम उन चीजों को करने का साहस जुटा पाओगे जिनसे तुम हमेशा डरते थे। तुम उन सपनों को पूरा करने की हिम्मत करोगे जिन्हें तुमने असंभव मानकर छोड़ दिया था। मेरे बच्चे, यूनिवर्स कहता है कि इस व्यक्ति के आने से पहले तुम्हें अपने दिल को बिल्कुल खुला रखना होगा।
सकारात्मक रखना होगा। तुम्हें अपने भीतर उस ऊर्जा को महसूस करना होगा जो यूनिवर्स से आ रही है। यह ऊर्जा तुम्हें यह संकेत दे रही है कि अब तुम्हारी जिंदगी में कुछ बड़ा और अद्भुत होने वाला है। इस ऊर्जा को महसूस करने के लिए तुम्हें शांत होना होगा। अपनी दिनचर्या से कुछ समय निकालकर ध्यान करो, प्रकृति के साथ समय बिताओ, संगीत सुनो जो तुम्हारी आत्मा को सुकून दे, उन चीजों को करो जिनसे तुम्हें खुशी मिलती है। जब तुम खुद को सकारात्मकता से भर लोगे तो तुम उस आने वाले व्यक्ति की ऊर्जा के साथ आसानी से जुड़ पाओगे। यह इंसान तुम्हारे जीवन में तभी आएगा जब तुम अपने दिल और दिमाग को उसके स्वागत के लिए बिल्कुल पॉजिटिव रखेंगे, तैयार रखेंगे। मेरे बच्चे, इसलिए खुद को पूरी तरीके से तैयार करें। अपने जीवन से उन सभी लोगों और चीजों को हटा दो जो तुम्हारी ऊर्जा को कम करते हैं, जो तुम्हें नकारात्मक महसूस कराते हैं। पुराने घावों को माफ कर दो, अतीत की कड़वाहट को छोड़ दो। अपने हृदय को एक खाली और पवित्र पात्र की तरह बनाओ ताकि जब यह दिव्य प्रेम उसमें आए तो वह पूरी तरह से भर जाए। अपने जीवन में पॉजिटिविटी को, सकारात्मक ऊर्जाओं को, सकारात्मक शक्तियों को आमंत्रित करें और यह मान ले कि अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारी जिंदगी में वह खास इंसान आने वाला है। मेरे बच्चे, यूनिवर्स का यह संदेश सिर्फ इस बात का संकेत नहीं है कि कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आ रहा है, बल्कि यूनिवर्स तुम्हें यह भी बताना चाहते हैं कि यह भी हो सकता है अब तुम्हारे जीवन में खुशियों और सफलताओं का नया अध्याय, नया चैप्टर शुरू होने वाला है। इसलिए वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आ रहा है। यह व्यक्ति उस नए अध्याय का पहला पन्ना है।